अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और भाई क्या चल रहा है आजकल? गर्द, मट्टी, तबीयत खराब, बुखार, नज़ला, खांसी, बस हर बंदे को आजकल यही चल रहा है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, नाले बर्बाद हो चुके हैं, शहर बर्बादी की तरफ है और हम सब खामोश हैं। तो ये तो होना है। खैर, और बताएं, सब खैरियत है, तबीयत ठीक है? तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि नज़ला जो है वो होए जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जिसम में दर्द भी हो रहा है। खैर, कल रात में था एक इवेंट में, हिंदू इवेंट में, तो वहाँ से वापसी आते आते भी बहुत ज़्यादा मैं खैर लेट हो गया, क्योंकि मैं गई 9 साढ़े 9 बजे था। तो मैं तकरीबन घर आया हूँ 4 बजे। वहाँ से हम 3:30 बजे निकले हैं और 4 बजे मैं घर आया हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम बैठे हुए हैं क्लाइंट को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक लिंक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और माशाल्लाह से आपको हमारे बकरों की चीखने की आवाज़ भी आ रही होगी। एक भाई साहब तो ये बैठे हुए हैं, और भाई बाकी जो है वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो मुझे टेंशन लगी हुई ना कल रात से, वो ये है कि हमारा एक वाइट वाला बकरा था। वाइट वाला कौन सा? जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। जो वीडियो में नहीं दिखाया वाइट वाला, वो छोटा बच्चा, वो अभी वीडियो में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसको नज़र लग सकती है। तो भाई वो कल शाम में खाना उसने नहीं खाया, लेकिन एक उसकी लपक थी खाने में, मतलब उसका दिल चाह रहा था लेकिन वो खा नहीं पा रहा था ना। तो अब सीन ये है कि आज सुबह मैंने उसको खाना डाला, उसने बस थोड़ा बहुत खाया है ना। तो इसको अभी हमें डॉक्टर को लेके जाना है। और एक और बात बता दूं भाई, जानवर पालना कोई आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये देखें, मैं ये बड़ी वाली बकरी का टप है, ये वाइट वाले का जिसकी तबीयत सही नहीं है, वो छोटे वाले का नया टप लेकर आया हूँ, उसमें उसको खाना देता हूँ मैं। सही है। और ये जो अंदर वाला है ना, ये ब्राउन जो बकरा बैठा हुआ है ना, ये वाला इसका टप है। और ये वाला जो टब मैं आपको दिखा रहा था ना, ये वाला वो इसका है। ये आपको कोने की झिर्री से नज़र आ रहा होगा। तो भाई शौक करना आसान नहीं है, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है पूरी। खाने पीने, दवाई, डॉक्टर, दवा दारू, इलाज। ओ दारू तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जस्ट एक रिदम में, जैसे बड़े बूढ़े बोलते थे। तो सब जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो नहीं खा रहा तो उसको छोड़ दें, फिर हम शाम में दोबारा दें नहीं खा रहे। जैसे हम बहुत सारा ऐसा होता है, कुर्बानी पे लोग लेकर आते हैं जानवर, उनका अंदाज़ा नहीं होता तो वैसे ही छोड़ देते हैं, बीमार हो जाते हैं। नहीं, अभी हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के, और गाड़ी तो है नहीं, तो हम रक्शे में लेके जाएंगे इसको लाजमी। ऐसे तो ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही है, लेकिन ये नहीं खा रहा है कुछ। मुझे सुस्त लग रहा है, थोड़ा सा बुखार वगैरह भी लग रहा है मुझे इसको। तो इसको बस अभी लेके चलते हैं। मैं ज़रा अपनी चीज़ें वगैरह वो कर लूँ, मोबाइल वगैरह रख लूँ, पर्स रख लूँ, तो बस फिर लेकर चलते हैं। मोबाइल और पर्स उठा लेते हैं। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, मैं अपनी खाला के घर गया हुआ था, ठीक है। खाला के घर से मैं आया तो मैंने बेगम को ना चाबी दी, मैंने बोला आप जाए ऊपर, मैं आ रहा हूँ शेप बनवा कर। तो अब क्या हुआ कि बेगम आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अच्छा मैं शेप बनवाने चला गया, उनकी कॉल आती है, फराज बकरे खुले हुए सारे और मैं अंदर नहीं जा रही। मैं खैर आया, मैंने देखा बकरी और वो वाइट वाला जिसकी अभी तबीयत सही नहीं है वो खुले, क्योंकि ये डरता है वाइट वाला बकरी से, बकरी मारती है। बकरी खुली भी, ये भी खुला हुआ वाइट वाला, और इन दोनों ने मिलके जो तबाही मचाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पुराना कैमरा रखा हुआ था वो गिर गया, मेरा इन्होंने कार्ड रीडर खा लिया कैमरे का, जिससे मैं डाटा कॉपी करता हूँ कार्ड, चीज़ें तोड़ दी, मैं इनका खाना लेकर आया था सब फैला दी, वो खा ली, बर्बाद कर दी, सोफों पे पेशाब कर दिया, ज़मीन पे पॉटी कर दी। अब मैं परेशान। और ये सब स्टैंड वगैरह ना, ये स्टैंड वहाँ रखा हुआ था उस वक्त ना, उस साइड पे। अब वो मैंने जिस तरह वाइट वाले बकरे को बांधा हुआ है ना, वो खिड़की से बंधा हुआ है, बेसिकली रस्सी डाल के मैंने खिड़की बंद करी हुई है ना। तो अब सीन ये होता है कि वो, अच्छा जहाँ रस्सी बंद करी हुई है डंडा लगाया हुआ है, ताकि वो यूं डंडा ना खिड़की से बाहर ना आ सके। अब क्या होता है, वो उसमें फंस गया और वो पूरे घर में घूम रहा, उसने पूरी ज़मीन पे पॉटी कर दी। यहाँ उसने, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉटी पेशाब किया, ये कुर्सी अभी ऐसी रखी हुई है, इसमें पेशाब किया था, और पूरा ये खाना वाना सब बर्बाद कर दिया ना। ये सब खाना मैं दोबारा नया लेकर आया उसके बाद जाकर, लेकिन चले कोई बात नहीं, करता है जानवर है, जाहिर सी बात है। अच्छा बकरी कैसे खुली?
इसकी तो खैर मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या जुगाड़ मारी हुई है इसकी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रस्सी आ रही है, ये रस्सी मैंने यहाँ डंडे से बांधी हुई है, तो ये ऐसे रस्सी निकल नहीं सकती। और बकरी साहिबा क्या कर रही है मैं आपको बताऊं, बकरी साहिबा ये कर रही है कि उन्होंने दांतों से अपनी रस्सी चबा ली और रस्सी खुल गई। देखें यार क्या क्या कर रहे हैं जानवर। भाई बकरा हमने खोल लिया है और ये हमारे साथ ही है, ये चल रहा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक्टिव है ये, लेकिन जो है ना, आ जाओ भाई, वैसे तो ये एक्टिव है लेकिन ये खा पी नहीं रहा है, इसलिए हम इसको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। और भाई माशाल्लाह हमारा बकरा जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। रक्षा ढूंढने चलते हैं, अभी रक्षा ढूंढते हैं चलते। चलो बस, क्या हाल है? नहीं डॉक्टर ये जा रहा है। भाई यहाँ ये चीख रहा है, वहाँ छोटा बच्चा चीख रहा है, क्या करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसकी तबीयत ख़राब है, इंशाल्लाह इसकी तबीयत सही हो जाएगी, ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह। बकरा हमने यहाँ के बांध दी है अपना, ठीक है। और डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ, फिर चेक करता हूँ। थोड़ा बहुत बुखार इनको लग रहा था इनके असिस्टेंट को डॉक्टर के ना, तो दिखा दें डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। भाई डॉक्टर को हमने दिखा दिया, उस वक्त वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, सही है, क्योंकि इसको पकड़ना था, तो मैंने 2 इंजेक्शन लगा दिए इसको, और मैदे में गर्मी की वजह से कुछ खा नहीं रहे, और दवाई भी दी है, दवाई मेरे पास रखी हुई है, तो घर जाके इसको खिला देंगे तो इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। अरे भाई रुक जा ये लीजिए भाई। माशाल्लाह बकरा तो हमारा फिट है बिल्कुल। यार अभी एक भंड हो गया मेरे साथ। अभी जब मैं रक्षे से आ रहा था तो मैंने देखा हमारी गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है। अब मुझे पता ही नहीं था, यार मैं 10 मिनट रक्षे का इंतज़ार करता रहा, बहस मोबाइल से के बाद 400 रुपये में मैं आना जाना मैंने किया। अभी देखा तो हमारी गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है, इससे अच्छा मैं गाड़ी में चले जा रहा हूँ। और फिर हमारे जो रक्षे वाले भाई जिनके हमने आने जाने की होशियारी दिखा रहे हैं। 400 रुपये में बात हुई, 500 को मैंने उनको नोट दिया, कह रहे हैं मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपये पड़े। मैंने बोला जाएँ आप खुले करा लें। ये बहुत होशियार होते हैं, तो उनके साथ होशियारी से निपटना है आपने, अपने पैसे नहीं छोड़ने आपने बिल्कुल भी। भाई ये वो दवा है जो डॉक्टर ने दी है, ये है लिवर टॉनिक। ये तमाम जानवरों को आप दे सकते हैं। बेसिकली होता ये है जब आपका जानवर रोज़ रोज़ दाना खाता है, दाने का मकसद है गंदम, मकई और जौ, काफ़ी ये सब चीज़ें होती है, प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, सब होता है। तो ये मैदे में ना गर्मी पैदा कर देती है ये चीज़ें ना, रोज़ाना खा कर। तो ये लिवर टॉनिक है। बेसिकली ये मैदे में और लिवर में ना गर्मी पैदा होने नहीं देता कि जानवर दाना खाना छोड़ दे। खैर और भी उसकी वजूहत हो सकती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा, बुखार है या कोई छाले हो गए, लेकिन अभी मेन मसला मेरे जानवर को यही है, और इससे पहले बकरी को भी यही मसला हुआ था। तो ये दे देना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है ना, ये मैदे को और लिवर को ठंडा रखता है ज़रा ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है कि जानवर को कोई नुकसान होगा। देखिए मैंने ना बकरों को अपने दवाई पिलाने के लिए ये वाली सिरिंज भी ली हुई है, जो कि मेरे ख्याल से इंसानों में भी यूज़ होती है। जब बेचारे किसी के नलकी लगी हुई होती है ना, यहाँ पाइप लगा हुआ होता है, तो मेरे दादा की जब लगी हुई थी तो हम इसी में इंश्योर भर के वो डाल देते पाइप में, फिर नाली के ज़रिए जाता था ना। तो अभी हम इसको धो लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं लेकर आया हुआ था। ये सब चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, आप जब भी कोई जानवर लें ना तो ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, ये सब लेके रखें। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सीरियस मामला हो गए आपके जानवर के और वो बिल्कुल ही सुस्त हो गया है, बिल्कुल ही उसने दम गिरा ली अपनी या जो भी है, तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं ना। तो अभी हमने धो ली, अच्छे तरीके से धो लेंगे पानी से, क्योंकि बहुत दिनों से गर्द में रखा हुआ है। खैर इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन गर्द में रखा हुआ है। इसको अभी हम 10 सीसी ये पिला देंगे। हमने अभी इंजेक्शन तो उसको कर दिया है वो। भाई मैंने सब चीज़ें रखी हैं, आप ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये इनका सिरप है, कफ सिरप ना। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे बोला था, ये फीडर है, ये फीडर में मैंने अभी पानी भर के रखा हुआ है, ये धुलेगी अभी शाम में। ये देखिए ये, और ये इसका हिस्सा है, और फीडर ये रखी हुई, ठीक है। ये मेरे पास गुड़ रखा हुआ है बकरों का। ये प्याली, इसमें मैं पानी मिलाता हूँ, ये वाला सिरप डालता हूँ। ये देखिए मेरे पास सिरिंज भी रखी हुई है, ये रही। हर चीज़ में लेके रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने बकरे पाले थे ना, सबसे पहली दफ़ा, तो वो तो खैर इतना बीमार नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनको कफ वगैरह हो जाता तो मैं पिलाता था। यूट्यूब से मैंने देख के सीखी हैं सब चीज़ें ना। तो भाई देखें, सर्च करें, हर चीज़ मिल जाती है। ना हो तो फिर करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं। जैसे मैं
सेंट्रल में रहता हूँ, तो सेंट्रल में आपको कैफ़े प्याला पे डॉक्टर मिल जाएंगे, सुलाबगोट पे भी मिल जाएंगे। सुलाबगोट खैर दूर पड़ेगा लेकिन उससे ना, लेकिन ये है। तो भाई हर चीज़ का एक्सपीरियंस करें, उसके बाद शौक करें। गलत बोल दिया, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि शौक के साथ साथ भाई ये चीज़ों की भी एहतियात करें, ये रखें, इसके बारे में रिसर्च करें। कम ऑप्शन तब्दील हो रहा है, कब आप उनके वज़न बढ़ाना है, कब सरसों का तेल देना है, कब घी देना है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अगर आपने जानवर पालने के लिए रखा हुआ है। सिर्फ बकरा गाय नहीं भाई, कोई भी तोता है, खरगोश है, या कुछ भी, कुत्ता है, बिल्ली है, तो आपको मालूमात होनी चाहिए यार, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आजकल के। देखिए अगर आप बाहर कहीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं ना, इंजेक्शन या दवाई लगवाने, 500-1000 रुपये आपके आराम से खर्च होंगे। अभी मेरे आराम से तकरीबन 900 रुपये खर्च हुए हैं। 400 रुपये मैंने रक्षे वाले को दिए और 500 रुपये मैंने इंजेक्शन के दिए। तो भाई ये आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर आप बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, देखिए हाई क्लास हुई उसका कोई मसला नहीं हो, तो 1 मिनट में उठाएंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे, पेट हॉस्पिटल खुले में सारे ना, सही है, वहाँ अच्छा इलाज भी होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो एक दफ़ा गया, मेरी जेब पे बहुत भारी पड़ गया। एक ही इंजेक्शन जो मैं कैफ़े प्याले से लगवाता हूँ 500 रुपये का बना, और पेट हॉस्पिटल में वही इंजेक्शन 1800 रुपये का पड़ा। तो भाई ये है, क्योंकि देखो वहाँ का एम्बियंस वगैरह, ये AC वेसी डॉक्टर शॉक्टर ज़्यादा है, तो बस ये है ना, तो इसलिए भाई ये हेयर, भाई ये टॉनिक हमने, अबे यार बोतल ना गिर जाए, ये हमने भर ली है। ये हमने भर लिया है भाई, ठीक है। ये पूरा 10 cc है। देखिए डॉक्टर ने जो ना, डॉक्टर ने मुझे एहतियातन बोला है कि आपने 20 cc पिलाना है, लेकिन अभी पहली दफ़ा मैं पिला रहा हूँ, तो मैं 10 cc से ज़्यादा नहीं पिलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बकरा 8 महीने का है और वज़न में थोड़ा कम है, तो इसलिए एहतियात रखते हुए मैं इसको 10 cc नहीं, पूरा नहीं पिलाऊंगा, 10 cc नहीं पिलाऊंगा, 20 cc नहीं पिलाऊंगा, 10 cc पिलाऊंगा। अच्छा, पिलाते वक्त की वीडियो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा एक हाथ मोबाइल पर होगा और एक हाथ होगा, तो मैं उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकता। मुंह पकड़ के पिलाना है, बस ध्यान ये रखना है कि उसकी ज़बान आपने नहीं पकड़नी, वरना हलक में चला जाएगा और आपके सामने आपका जानवर मर जाए। चलो भाई, अब सीन कुछ ऐसा है कि हम अपने छोटे बकरे के लिए ना दूध लेने जा रहे हैं, और वो लाकर बस गर्म करने रखूँगा उसको। 1 पाव दूध लेता हूँ, उसमें आधा पाव पानी मिलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको गाय या भैंस का दूध अभी सूट नहीं करेगा, वो बच्चा है, तो इसलिए पानी मिलाता हूँ ताकि भारी ना हो और पेट ख़राब ना हो। क्योंकि बच्चे का अगर एक दफ़ा भी पेट ख़राब हो गया ना, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उसको पानी मिला के दिया जाता है, और माशाल्लाह उसका दूध आज जो है ना थोड़ा सा बढ़ा कर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर उसको आए हुए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। मैं मेरे ख्याल से 27 तारीख को लेकर आया था, 27 अक्टूबर को, और आज जो है वो मेरे ख्याल से 4 नवंबर है या 3 नवंबर है ना, तो दूध ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसको आदत डालेंगे अपना। और भाई अभी हम सेब काटने वाले, और जो है वो बकरे के लिए दूध मैं ले आया हूँ, मैंने गर्म करने रख दिया है, ये रहा। जब तक गर्म होगा पानी मिला दिया इसके अंदर मैंने ना। अब आप देख रहे हैं मैं सेब काट रहा हूँ, और शायद आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैं अपने लिए काट रहा हूँ। नहीं भाई, ये मैं अपने लिए नहीं काट रहा, ये मैं अपने बकरों के लिए काट रहा हूँ ना। यही मोहब्बत है कि आप खुद कोई चीज़ ना खाओ और बकरों को भले खिलाओ, ये मेरी मोहब्बत है। मुझे तो भाई ऐसी ही मोहब्बत है अपने बकरों से। तो अभी इनके सेब काट रहा हूँ, फिर अपनी बकरी को और दोनों बकरों को और छोटे वाले को भी थोड़ा सा खिला देंगे, ज़्यादा नहीं खिलाएंगे ना। तो उनके लिए लाया हूँ सेब, हफ्ते में 1 दफ़ा खिला देता हूँ उनको ना, ताकि थोड़ा सा मुँह का जायका भी चेंज हो और उनको ज़रा मज़ा भी आ जाए। फल खिलाने चाहिए बकरों को। भाई हमने सेब जमा कर लिए, सही है, और हम अपनी बकरी को डालने जा रहे हैं इस वक्त से। बकरी को सेब देंगे ताकि थोड़ी सी उसकी ग़िज़ाइयत अच्छी हो। और टप का है, बकरी का टप तो ये रहा, इसमें हम डाल देंगे सेब और इंशाल्लाह बकरी खाएगी। आओ, खा लेगी सारा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और भाई ये भाई साहब जो हैं वो अपना खाना खा रहे हैं। ये भाई साहब थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी इनको इतना कोई भारी चीज़ देंगे नहीं खाने को ना, थोड़ी थोड़ी देंगे बस। भाई बकरी ने हमारी फिनिश कर लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारा छोटा वाइट वाला जो है उसको बस अभी हम देंगे, थोड़ा सा सेब देके देखते हैं, खाएगा तो ज़रूर देंगे और नहीं खाएगा तो छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। भाई हमने अपने छोटे बकरे के लिए दूध भर लिया इसके अंदर, अभी लगाएंगे। फीडर जो है हम बंद करेंगे,
थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और अपने हाथ पे डाल के चेक करेंगे बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है ये कि उसके हलक में जाए तो उसका हलक जल जाए। पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद पिलाएंगे। भाई सारे काम निपटा कर अपने अब मैं थोड़ी देर कैलूला करने के लिए लेट गया हूँ, क्योंकि अभी से 20 से 25 मिनट बाद मैं रेडी हूँ और मुझे निकलना है इवेंट के लिए। और हमें जाना है आज गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर मेरा इवेंट है। तो अभी थोड़ी देर कैलूला करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और भाई आपका भाई जो है वो इवेंट में जाने के लिए रेडी हो गया। कैलूला वैलूला सब खत्म हो गया, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हेलमेट वेलमेट अपना ले लेते हैं, हेलमेट भी ले लिया। जूते 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 ये रखे हुए, जल्दी से हम अपने जूते पहन लेते हैं, सही है। और निकलने वाली करते हैं, क्योंकि अब हम लोग हैं बहुत ज़्यादा लेट। 7:30 बजे पहुँचना था और 7:20 अभी हो रहे हैं। चाबी वाबी ले ली है, लाइट पंखा करते हैं बंद और निकलते हैं। और वही हॉल में हम आ चुके हैं, कैमरे वगैरह हमने सेट कर लिए हैं। शब्बीर भाई हमारे साथ हैं, ये हर वक्त बस मोबाइल में रखते हैं। राहिम उस्ताद हैं और आसिफ भाई हैं हमारे साथ। आसिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत दिनों बाद नजर आए हैं आसिफ भाई, क्योंकि बड़े इवेंटों में जाते हैं, छोटे लोगों के इवेंटों में नहीं आते हैं। नहीं हम तो आज फ्री थे तो आज आ गए। कभी भाई हमारी टीम के एक फैजान साहब हैं, वो आना बस बाकी रह गए हैं, बाकी सब आ गए हैं। और ब्राइड भी आ गई हैं और हॉल की लाइट भी खुल गई हैं, सारी लाइट्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। और बल्कि ये आ गए भाई, ये आ रहे भाई चलते हुए, ये रहे, ये लेट हो गए हैं आज। और हॉल की लाइटें भी खुल गई हैं, ब्राइड भी आ गई है, फैमिली भी आ गई है ना। बस अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कोई तरीका, ये कोई टाइम है आने का? ये कोई टाइम है आने का? हैं? मैं क्या बोलूं, आपको पता है यूनिवर्सिटी रोड के क्या यार तो हालात आप हैं। यूनिवर्सिटी रोड से आए क्यों, मुझे आपको पता है। कि आप टाइम पे आए हुए हैं, आपने 7:30 मैं टाइम पर आया हूँ, टाइम पर कोई आया, टाइम नहीं टाइम दिया। पर आया। खाना वाना खाकर हम हो गए फ्री। मैं और फैजान साहब बैठे हुए हैं, बाकी लड़के गए हुए हैं काम करने। और ब्लॉग को करते हैं आज की यहीं पर एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और लाजमी वीडियो पे कमेंट करो, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।